पंकज राम सादर नमन। परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्य आत्माएं और आप सबके मंगलाशीष लिए परमेश्वर अकारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेकर आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। गुरुजनों की अकारण कृपा से वे हमें इस समय रामोपासना के पावन सत्संग में लेकर आ रहे हैं। उनका अनंत बार धन्यवाद, बारंबार धन्यवाद, बारंबार धन्यवाद। रामोपासना की इस बैठक में हम परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज की उपासक का आंतरिक जीवन का अध्ययन करते हैं। और अगर आपने ज्वाइन किया होता है बैठक नया तो हम रामोपासना द्वारा मन का रूपांतरण इस पुस्तक का अध्ययन करते हैं और फिर इसके बाद हमारा श्री अमृतवाणी जी का सत्संग आता है। बहुत बहुत थैंक यू शुचि जी, आप आए समय निकाल कर। थैंक यू सो मच। क्या कर रहे हैं आजकल, कहाँ पर हैं? हमने उपासक का व्यवहार का लास्ट पैराग्राफ किया, ओ, पेज नंबर 19। हाँ जी, जन सेवा पर आ गए। जन सेवा से पिछला पेज, हाँ, वो आगे पैराग्राफ कर आएंगे, लिया। वहाँ पर आएंगे। बिल्कुल। कोई क्वेश्चन? हाँ जी, इसमें थर्ड लाइन में है ना, क्रय विक्रय कार व्यवहार। कार व्यवहार नहीं पता चला। उसी के अंडर आता है। अच्छा, कार व्यवहार स्वच्छ और निर्दोष हो, जो भी लेन देन है वो साफ हो, बिल्कुल क्लियर हो, उसमें कोई कपलेबाजी ना हो। इसलिए यही है सब, क्रय विक्रय, लेना देना। स्वच्छ और निर्दोष हो, साफ, बिल्कुल। और कोई क्वेश्चन? हाँ जी, इसी से रिलेटेड है। जैसे हम शॉपिंग करते हैं, तो जैसे मेरा यही क्वेश्चन था कि अ, हम बार्गेनिंग करते हैं। जैसे अगर मान लो हमारा बिल बना 2000, तो बोलते हैं चलो कोई बात नहीं, 1800 ले लो। जैसे यहाँ पे लोकल कहीं पे तो फिक्स प्राइस शॉप्स होती हैं, मॉल्स वगैरह में वहाँ भी फिक्स प्राइस होते हैं। लेकिन जैसे लोकल मार्केट है, वहाँ पे उन लोगों को भी आदत होती है कि कस्टमर ने कम करना है तो वो पहले से ही उतना रखते ही है मार्जिन। फिर कस्टमर भी आगे से, तो मैं भी ऐसा करती हूँ। जैसे लेने गई हूँ तो अगर 2000 बिल बना है, तो मैं बोलूंगी हाँ भैया कोई बात नहीं, 1800 ले लो। तो क्या ये भी फिर इसमें इंक्लूड हुआ? आई थिंक इन चीज़ों में जो बिजनेसमैन है उस पे ज़्यादा होता है कि आपके आपके दो दो खाते होते हैं, राइट? और फिर आप बहुत ज़्यादा प्राइस बढ़ा के कस्टमर को बताते हैं, झूठ बोल के बताते हैं। और फिर उसके बाद फिर आप उससे उसका जो आपका लेन देन है तो वहाँ पे वो गड़बड़ हो जाता है, ये चीज़ आ जाती है। तो इसलिए फिर ये वाली जो चीज़ है यहाँ पर उनका ज़्यादा रहता है। जो आप बार्गेनिंग की बात कर रहे हैं ना, ये उनका ज़्यादा रहता है कि उन्होंने कितना मार्जिन रखना है और फिर कितनी फिक्स प्राइस रखनी है, कितने मार्जिन से नीचे आना ही नहीं है, ये बात है। इसमें कस्टमर का नहीं है, क्योंकि कस्टमर को ऑलरेडी पता है कि वो ऐसा कर रहे हैं, उन्होंने मार्जिन रखा हुआ है, तो वो अपना स्क्वीजिंग करते हैं, ये बात है। पर हम यही चर्चा कर रहे थे, तो जो फड़ी वाले आते हैं लोग, जो जो रेडी पर होते हैं, तो आई गेस वहाँ पर लोग मना करते हैं कि इन लोगों के साथ मत बार्गेन करो। क्योंकि जैसे कि कई लोग घरों में आते हैं, गलियों में आते हैं बेचने, उनकी प्राइसेस हाई वेजिटेबल हॉपर सा। होंगी, तो ऑब्वियसली उनकी हाई होंगी, शिपिंग एंड हैंडलिंग लगा रहे हैं ना कि आपके डोर हाँ जी, स्टेप हाँ पे जी। दे रहे हैं। तो वो तो जायज़ बनता है कि वो मैं आपके डोर स्टेप पे आया हूँ, अब इतना है, लो, आपको जाना नहीं पड़ा धूप में, मैं कर रहा हूँ वो सारे काम। तो तो वहाँ पे आई गेस वहाँ पे नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो ऑलरेडी आपकी डोर स्टेप पे आए हैं आपको सर्व करने, राइट? तो इसलिए तो ये चीज़ है। या फिर वेंडर्स बैठे हैं तो वहाँ पे तो वही चीज़ है कि आप
सोच के, अपना विवेक यूज करके आप इस तरह की बात करेंगे, कि आपको आपको नॉलेज है कि यहाँ पर ये ऑलरेडी हो रहा है, तो यस, व्हाई नॉट, ये वाली बात आ जाती है ना। तो हम जैसे डिस्कशन यहाँ पे करते हैं किसके साथ हमें करना है, किसके साथ नहीं करना। हाँ। जैसे ये तो चलो शॉप की बात होगी, एक तो जैसे स्टिचिंग है, बुटीक वाले से उनसे भी जैसे अगर बल्क में बनवाया है 2000 2500 बिल हो गया तो उनको भी बोल लेते हैं, तो आप इसे बनवाते हैं तो कर लीजिए थोड़ा कम। तो वो भी 200 300 बोल के, तो वो भी क्योंकि यही सब मेरी डीलिंग रहती है। तो मुझे ये भी था कि जैसे मैंने ही बोला, उन्होंने मुझे बिल दिया, तो मैंने उसको बोला कि देखो आपसे तो सिलवाती हूँ बेटा, तो कम कर लो। तो फिर 200 या जैसे उसको फिजिबल लगता है वो कर लेती है। हाँ, तो बुटीक्स वालों का अब ये भी होता है कि कैसी बुटीक्स पे आप सिला रहे हैं, यू you नो हाँ अगर आप अगर आप ऐसी जगह पे सिला रहे हैं कि आप कभी भी जाएं वो आपका काम कर देंगे, हाँ यू नो तो अब आपको ये देखना है कि देखो, जब भी मैं जाती हूँ, चाहे मेरा शॉर्ट नोटिस है, बड़ा नोटिस है, ये कर देते हैं। क्या मैंने कभी इन्हें एक्स्ट्रा दिया है? क्या मैंने कभी कोई गिफ्ट दिया है? क्योंकि दे आर ऑलवेज देयर टू सर्व मी, है हाँ ना। उन लोगों का तो हमें पता है कि किस तरह से वो उनका घर चलते हैं, या किस तरह से उनकी कमाई होती है, कितना। अगर आपने कहा नहीं प्लीज सुबह दे देना, पर आपको बिहाइंड द सीन्स नहीं पता कि वो रात भर बैठी रही होगी करने के लिए कि उन्हें सुबह देना है, और वो आपसे एक्स्ट्रा भी नहीं चार्ज करेगी कि मैं सारी रात बैठी रही। लेकिन क्या आपने वहां पे उससे एक्स्ट्रा 200 दिए कि तूने सारी रात बैठ के काम किया है, मेरा काम कर दिया है? तो ये आपको फिर वहां पे ये देखना ज़रूरी है कि जब आप इस तरह की सर्विसेज लेते हैं, क्या आपने रिटर्न बैक किया है, क्या आपने लिटरली उन्हें अच्छा अमाउंट दिया है, ताकि वो अनएक्सपेक्टेड मिला, अरे यहाँ से मिल गया, ये तो हमेशा 200 कम करवाते हैं, पर इन्होंने तो इस बार 200 ज़्यादा दे दिए क्योंकि इन्होंने स्पीड से काम किया है जो कि कोई और नहीं कर सकता था, तो और घर दे इससे। के जाते हैं, हाँ। घर से ही लेके जाती है, घर पे दे के जाती ओ है। माय गॉड, हाँ। तो हाँ देखो, शिपिंग एंड हैंडलिंग भी नहीं लग रही, तो वो हाँ जब जब भी आपको लगे कि वो घर से लेने आई है और घर में दे रही है, आप अपनी तरफ से मेक श्योर करें कि आपने उसका जो टाइम लगा है और कॉस्ट लगी है वो आप उसको दें, बिना उसके कहे, या फिर आप खुद चल के जाएं उसके वहां पे और वो करें, तब तो ना दें तो ठीक है, क्योंकि आपका लगा है। लेकिन जब उसका हाँ लगा है, वो घर में आ रहे हैं और वो लेके जा रहा है, आपको ऐसी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, तो आपको डेफिनेटली उसको अच्छी टिप, मोटी टिप देनी चाहिए, क्योंकि हर बार घर में आते हैं, तो फिर वो खुशी हाँ खुशी भी आएंगे कि भाई, कि घर पे जाते हैं तो वो देते देते हैं, एक्स्ट्रा देते देते हैं। दैट इज़ मोर ग्रेसफुल। एंड फिर आप उसकी शिपिंग एंड हैंडलिंग अच्छे से टेक केयर कर रहे हैं, क्योंकि वो आपसे वो ले नहीं रही कि घर पे जस्ट भी, और वो घर पे इसलिए आ रही है क्योंकि उसकी मजबूरी है, यू नो आप यही हाँ तो देखिए ना कि अगर रिच बुटीक पे जाते हैं आप, दे आर नॉट गोइंग टू कम। वाई? नहीं बिकॉज दे आर रिच। वो गरीब है तभी घर से आके लेके जा रहा है। तो यहाँ से हमें पता लग जाता है कि भाई, गरीब है, उसे नीड है काम की, तो व्हाई नॉट मी गिविंग, वो जो चल के आया है उसकी मैं कॉस्ट उसे एक्स्ट्रा दूं, rather देन कि उससे लूं, ऐसी बात है। तो वो हमें अपना विवेक यूज करना चाहिए, और ये मांगते भी नहीं होंगे क्योंकि वो कस्टमर रखना चाहते हैं, हाँ इसलिए। सो इसलिए फिर अपना मार्जिन रख के कहाँ से ले रहे हैं, अब बुटीक है, आपको पता है इसने 1,000 200 1,000 2,000 5,000 का भी मार्जिन रखा होगा, वहाँ मैं खुल के कर सकती हूँ। लेकिन ये जो घर पे आ रही है तो इसकी तो बहुत नीड है, तो इसलिए मैं इसको बल्कि एक्स्ट्रा दूं rather देन इससे मैं खींचूं। सो आई गेस वो चीज़ आ जाती है, कि अपना विवेक यूज करना, मुझे कहाँ करना है, कहाँ मुझे नहीं रह करना है, ये है। ये चीज़।
हाँ जी, और कोई क्वेश्चन? अ, नहीं वैसे तो ठीक है, लेकिन जब इससे पिछला चैप्टर कर रही थी उपासक का आचार, तो मैं थोड़ा सा वो हो गई थी डाउट में कि मेरे से हो नहीं रहा होगा शायद, क्योंकि स्वामी जी महाराज जी की और महाराज जी की इतनी मेहनत लगती है। लेकिन उन्होंने बहुत अच्छे से करवाया। उसके बाद से मैंने यही प्रार्थना की थी कि शायद यहाँ मेरी ईगो है जो नहीं टूट रही है, जो मुझे परेशान कर रही है कि मैं खुद को इम्प्रूव नहीं कर पा रही हूँ उनकी इतनी मेहनत के बाद। लेकिन फिर उन्होंने प्रार्थना इतने अच्छे से सुन के तो अब इतना चेंज आ गया है कि सब कुछ ही चेंज हो गया है। मतलब घर पे भी सब चेंज हो गया है और बहुत अच्छा पॉजिटिव पॉजिटिव हो गया है। और अ, मेरी जैसे मुझे साधना ये बहुत जनरलाइज स्टेटमेंट्स हैं, तो इसलिए मुझे इसका पता नहीं चल रहा। जब आप अम, कहते हैं चेंज हो गया है, क्या चेंज हुआ है? और जब उन्होंने आपने कहा कि प्रार्थना स्वीकार की, तो मुझे 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 क्लैरिटी नहीं है इसमें। आप अगर हाँ जी, कैसे? मैंने जब मेरा बहुत अ, वो हो रहा था कि मेरा साधना भी अच्छे से नहीं हो पा रही थी, मुझसे जाप भी अच्छा नहीं चल रहा था, तो फिर घर पे भी बहुत डिस्टरबेंसेस थी। तो मैंने कौन? घर पे जैसे बहुत डिस्टरबेंस रहती हम्म। थी। हाँ जी। तो मैं बहुत ऐसे अपसेट हुई, तो मैंने महाराज जी को बोला कि महाराज जी यहाँ तो मुझे ही लग रहा है, क्योंकि मैं ही राम उपासना कर रही हूँ, तो मुझे खुद को चेंज मैंने ही करना है ना, तो मैं नहीं कर पा रही हूँ। आप इतनी मेहनत कर रहे हैं, आपकी मेहनत भी नहीं मैं देख रही हूँ, तो कहाँ मैं ईगो बीच में ला रही हूँ, क्या कर रही हूँ मुझे नहीं पता लग रहा। तो फिर उसके बाद अम, वही समझिए कि महाराज ने कैसे किया है मुझे कुछ नहीं पता, लेकिन अब घर पे भी बिल्कुल ऑपोजिट हो गया है, सब कुछ पॉजिटिव चलता है। और मेरा जॉब भी, कैसा भी बिजी डे है, कुछ भी है, लेकिन साधना भी अच्छे से हो जाती है। कभी मैंने बीच में लेखनी भी लिखना बंद कर दी थी, मतलब पहुंच नहीं ही पाती थी लेखनी तक भी, इतना ज्यादा मैं नेगेटिव से हो रही थी। लेकिन अब तो सब ठीक हो रहा है, बहुत अच्छे से हो रहा है। अब अब रोज ठीक लिखती हो हूँ, गया, अब आप प्लानर पे जाप कर लिखती हूँ। पा रहे हैं, अब आप लेखनी कर हाँ पा जी। रहे हैं। तो जब हाँ आपने जी। बोला कि घर पर सब ठीक हो गया, इसका क्या मतलब हुआ? जैसे जैसे पहले था, घर पे बहुत क्योर्स था, मतलब नेगेटिविटी थी बहुत ज्यादा। अब सब कोऑपरेट भी करते हैं, और कोई मतलब खिच खिच भी नहीं है। सब आराम से प्यार से अपना समझ के करते हैं सब। और मैंने भी खुद को चेंज किया यहाँ पे कि मैं भी सबसे आराम से बात कर रही हूँ, सबको अच्छे से। मैं अपनी तरफ से भी पूरी कोशिश करती हूँ कि मैं अपने भी पूरा 100% दूँ। अगर जहाँ उनको लगता था कि यहाँ पे ये नहीं करती है, पेरेंट्स तो नहीं करती है, तो जितना मैं कर सकती थी अब मैं करती हूँ, विदाउट मतलब कि किसी उस भाव से कि नहीं मुझे नहीं करना है, तो वैसा नहीं। हम्म। आप हाँ, आपका कहने का मतलब है कि दूसरों का जो स्वभाव है वो पॉजिटिव हो गया। दूसरों का भी। हाँ जी। और क्योंकि थर्ड चैप्टर में आता है ना कि जैसे कि कोई कैसा भी करा, लेकिन हमने अपनी तरफ से देना ही। उसमें आता है ना कि हमने दूसरे का नहीं देखना है, हमने खुद का सुधार करना है, तो हमने खुद की तरफ देखना है। तो वो मुझसे नहीं हो पाता था कि अगर अगला नेक्स्ट पर्सन मेरे साथ जैसा करता है तो फिर मैं पॉजिटिव नहीं कर पाती थी। यहाँ मैं फंस जाती थी इस प्रैक्टिस पे हमेशा। हाँ, पर मैं यहाँ पर एक ही चीज़ कहूँगी। अम, अभी भी वही चीज़ है। अभी भी वही चीज़ है। आप पहले नहीं कर पाते थे क्योंकि दूसरे का बिहेवियर नेगेटिव था, इसलिए आपसे नहीं होता था। अब आपने कहा कि अब दूसरे पॉजिटिव हो गए हैं, अब मैं भी पॉजिटिव हो गई। इट्स द सेम थिंग। क्योंकि फोकस दूसरे ही हैं। तुम अच्छे हो तो मैं भी अच्छी हो गई। तुम कोऑपरेट कर रहे हो, मैं भी कोऑपरेट कर रही हूँ।
It's the same thing. It's not different. ये नहीं, है. अब थोड़ा मैं ये नहीं देखती हूँ कि अगले नेक्स्ट पर्सन क्या कैसा कर रहा है, मैं अपनी तरफ से देती हूँ। अगर जहाँ मुझे लगता है कि थोड़ा लग रहा है, तो मैं फिर बोल देती हूँ कि नहीं, मुझे यहाँ पर ठीक नहीं लगा। अब मैं बोल देती हूँ, पहले मैं बोलती भी नहीं। हाँ, पर हाँ, पर ये जब हम हाँ, कहते हैं कि अगलों का व्यवहार नॉनसेंस है, पर मुझे करना है ठीक, मुझे ठीक से करना है, तो मुझे ठीक से करना है, लेकिन हाँ, अपनी अपनी लिमिट्स ज़रूर देखनी चाहिए कि कितना मैं कर सकती हूँ, कितना मैं नहीं कर सकती हूँ, ये देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, हाँ, और हाँ जी। और मैं बच्चों के साथ भी डिस्कस करती हूँ, और हंसती हूँ इस मामले में, कि आपका कोर्ट सिस्टम जो है वो आपको अननोन वे से बहुत सपोर्ट करता है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो पार्टनरशिप है, पार्टनरशिप का मतलब समझ आना चाहिए मेल मेंबर्स को, मेल फैमिली इन लॉज को समझ आना चाहिए पार्टनरशिप का मतलब क्या होता है। इंडियन बहू जो होती है वो बर्तन मांजने के लिए, घर का काम करने के लिए नहीं होती है, ये सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है, राइट। सो हाँ, इस तरह की जो बात है, अगर आप अवेयर हैं इस तरह की बात के लिए, और आपको, अब आपको पता है कि मेरा जो हमारा जो जुडिशियल सिस्टम है वो हमें सपोर्ट करता है, तो मैं वहाँ पर अब घर के बेशक ना सपोर्ट करते हूँ, क्योंकि उन्हें नॉलेज नहीं है कि पार्टनरशिप क्या होती है, और और बहू और फैमिली मेम्बर में क्या अंतर होता है। अगर उन्हें नहीं इस बात की नॉलेज, तो मुझे फोकस जो मैं कर सकती हूँ, जितनी मेरी बॉडी अलाउ कर सकती है हेल्दी वे से, वो मैं करूँ, और जहाँ मैं नहीं कर सकती वहाँ मैं आराम से बोल सकूँ। और वही आप कह रहे हैं, जैसे कि बहुत साधना चाहिए कि मैं बोल सकूँ कि ये मुझसे नहीं होगा, ये बस मैं इतना ही कर सकती हूँ, दैट्स इट, मेरी बॉडी इज नाउ, इट्स नॉट वर्किंग। सो या ये चीज़ करनी बहुत ज़रूरी है। और लेकिन हाँ, अगले का स्वभाव और अगले का है वो वही है कि उन्हें ना तो फैमिली की नॉलेज है, ना उन्हें लीगल सिस्टम की नॉलेज है, राइट, ना शास्त्र की नॉलेज है, ना लीगल सिस्टम की नॉलेज है। तो बहुत ही अननॉलेजेबल फैमिली में मैं आई हूँ, तो दैट्स इट, यही कर सकते हैं, क्योंकि जब आप अवेयर हैं कि ये जो आप व्यवहार मुझसे कर रहे हैं ये शास्त्र अनुकूल तो है नहीं, आपको इन चीज़ों का पता है कि ये शास्त्र अनुकूल नहीं है जो अभी आप मेरे से बिहेव कर रहे हैं। अब आपको ये भी पता है कि ये आप लीगल भी नहीं, आपका व्यवहार लीगली भी नहीं अलाउड, इस तरह से। सुप्रीम कोर्ट की तो ये भी रूलिंग आई है अभी लेटली, एक डेंटिस्ट थी और उनके जो हस्बैंड थे वो डिफेंस में थे और कारगिल पोस्टेड वगैरह ना इस तरह, तो वो पहले उनके साथ रहती, देन शी मूव्ड और उन्होंने अपना क्लिनिक खोला, और जो जो हस्बैंड था उसने केस किया कि इसने मुझे डिजर्ट कर दिया है, इसका मतलब रहता है, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं, वो अपने करियर के लिए और अपने बच्चे की उसके लिए अपना करियर कहीं भी शुरू कर सकती है। यू कांट फॉर यू, इट इज़ नॉट डिजर्शन, उसने आपको डिजर्ट नहीं किया है। वो अपने करियर के लिए, अगर कई महिलाएं जॉब के लिए जाती हैं, ये करती हैं, वैसे करती हैं, तो लीगल सिस्टम हमारा आउटसाइड बहुत अच्छा हो रहा है, कहीं जगह पे कई ऐसी ऐसी रूलिंग्स आती हैं, तो यू फील कि हाँ, दिस इज गुड। और इस तरह की रूलिंग्स जब आती हैं, तो उससे वो यही लगता है कि मुझे जो इन्वायरमेंट मिला है, इनको किसी भी चीज़ का ज्ञान नहीं है, ये ऐसे ही भेड़ चाल, ऐसे ही वाइल्ड लिव कर रहे हैं, इन्हें शास्त्र का ज्ञान नहीं है कि कैसे फैमिली मेंबर को ट्रीट किया जाता है। माँ कौशल्या
ने कैसे ट्रीट किया माँ सीता को, इनको उस चीज का कुछ भी नहीं है। तो जब कुछ भी नहीं है तो यहाँ पे मैं आ टपकी हूँ, तो इसलिए मुझे तो पता है, लेकिन मुझे तो पता है ना कि शास्त्र क्या कहते हैं, क्योंकि आपने बिल्कुल सही कहा कि मैं ले रही हूँ राम उपासना, वो लोग नहीं ले रहे। और अगर वो पाठ भी करते होंगे, उन्हें अच्छा भी लगता होगा, लेकिन दे कैन अंडरस्टैंड व्हाट इज बीइंग सेड। उन्हें ये नहीं पता होगा कि फैमिली मेंबर के साथ कैसे बिहेव करना है, शास्त्र क्या कहता है। इतने घोर घोर अन्याय, पाप लिखे हुए हैं। जब आप अपने महिलाओं के साथ ऐसे ट्रीट करते हैं, उन्हें कुछ भी नहीं पता, बिल्कुल अज्ञान में जी रहे हैं। बल्कि मुझे तो पता है ना कैसे ट्रीट करना है। मुझे तो पता है, मैं तो सीख रही हूँ ना कि धर्म क्या है, कर्म क्या है, मुझे तो पता है ना। और फिर मुझे वैसे एक्ट करना है। सो अगर हमारा फोकस धर्म होता है, लोग नहीं होते, अगर हमारा फोकस शास्त्र होता है, तब ठीक है, तब आपके बीज ठीक है। लेकिन अगर आपका फोकस लोग हैं, राइट, देन आप भी नहीं ठीक। क्यों? क्योंकि आप दूसरे के बिहेवियर को टिट 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 फॉर टैट वैसा अंदर से हो रहा है। लेकिन जब आपको ये पता है कि नहीं, धर्म ये कहता है, शास्त्र ये कहता है, मुझे ऐसे करना है, देन आई एम ओके। ये वाली बात आ जाती है। और फिजिकल लेबर के लिए महिला को कॉन्स्टेंटली यूज़ करना, जबकि उसके छोटे बच्चे भी हैं, और कॉन्स्टेंटली फिजिकल लेबर उससे करवाना, तो ह्यूमन गुड ह्यूमन बींग्स तो है नहीं, राइट। लेकिन फिर वहाँ पे अपनी अंदर शक्ति राम नाम से, या तो मैं प्रभु की शक्ति से करूँ, अगर मेरे में उतनी आ रही है कि मेरे से प्रभु सब करवा रहे हैं, या जब तक करवाया है आई एम गुड इनफ, इतना ही मैं कर सकती थी, मेरी बॉडी इतना ही कर सकती थी, अब और नहीं मैं कर सकती, दैट्स। अब आप किसी और को कुछ करना पड़ेगा, मेरी बॉडी नहीं अलाउ कर रही, ये वाली बात आ जाती है। सो इस तरह की क्लैरिटी हम चाहते हैं कि यंग बच्चों में भी आए, यंग वुमेन में भी आए, ताकि आप आप अपनी बॉडी को देखकर और अपने मेंटल को देखकर आप डिसीजंस ले सकें कि बस आज का इतना ही, दुकान बंद है अब और नहीं हो सकता। ये चीज़ है, ये वाली बात है। तो जैसे कल ही हमारे एक बहुत हमें आया, क्वेश्चन आया कि एक प्रेग्नेंट है और अर्ली लेट थर्टीज में है, और फर्स्ट इशू है, बहुत देर बाद हुआ, और उनको ऑब्वियसली और भी फिजिकल कंडीशंस हो रही हैं, और उनकी जिठानी ने अपने यंग बच्चे भेज दिए, कभी नहीं बात हुई उनसे, बस घर में आ गए, और हस्बैंड ना नहीं कर सके या कुछ भी नहीं कर सके, कि पहली बार बच्चे आ रहे हैं, दे जस्ट सिट देयर। अब ये जो बच्चे आए हैं, इनको कोई ज्ञान नहीं है कि प्रेग्नेंट लेडी जब होती है तो उसकी सेवा की जाती है, शास्त्र अनुकूल है, शास्त्र अनुकूल बात है कि गर्भवती महिला की सेवा की जाती है, गर्भवती महिलाओं को एक्स्ट्रा काम नहीं दिया जाता। पर वो क्या करने आए हैं, वो अपना, मैं यही कहूंगी, विनाश काले विपरीत बुद्धि, कि तुम इस समय में, तुम्हारे पास इतना अच्छा मौका है कि तुम अपने कर्म कमा सकते हो, उसकी सेवा करके तुम उससे लेने आए हो, सुख करने आए हो। तो ये अज्ञानता है, जो महिलाएं ट्विस्ट एंड टर्न्स करती हैं। हाँ, उन्हें नहीं पता कि हम अननोन अन किसी कैसे हम अपनी कुटिलता के कारण क्या अपने बच्चों को कैसे कर्म करवाने जा रहे हैं। आपको तो भाग भाग के करना चाहिए, किसी हमें प्रेग्नेंट महिला को हम पानी भी पिला दें या कुछ भी कर दें, ऐसा करना चाहिए। वो सोखने आ गए उससे। तो वहां पे अब वही कहा कि तुम कुमारी हो, यू कैन मेक अ डिसीजन, कि तुम्हारी कंडीशन ऐसी है, गो टू योर पेरेंट्स प्लेस, लेट द हस्बैंड टेक केयर ऑफ हिज ब्रदर्स चिल्ड्रन, लेट हिम डू दैट, क्योंकि तुम्हारी कंडीशन ऐसी है, फिर बेबी पहली बार हो रहा है, यू हैव टू मेक अ डिसीजन। मुझे तो पता, मुझे नहीं पता था कि फैमिली, उनकी पेरेंट्स सपोर्टिव हैं कि नहीं,
तो महाराज ने तो ये भी कहलवा दिया, भाई तुम कमा रही हो, विदाउट पे लेके जाओ किसी अच्छे हॉस्पिटल में, या कई बहुत सुंदर आश्रम भी होते हैं, वो भी टेक केयर करेंगे। वहां पे जाओ, पे करो, रहो। पर अगर वुमन को ज्ञान नहीं है, वुमेन स्ट्रांग नहीं है, उसको प्रायोरिटी नहीं पता कि मुझे मेरे बेबी बड़ी मुश्किल से आया है, वो मेरा प्रायोरिटी है, मुझे कुछ भी करना है कि ये आराम से आए, मुझे अपनी मेंटल हेल्थ। तो अगर वो एक्सपेक्टेशन में जकड़ी हुई रहती है, क्रोध में जकड़ी रहती है, तो क्या होता है कि जो उससे इतना बड़ा गिफ्ट मिला है, राइट, जिसके लिए उसने ना जाने क्या क्या कोशिशें भी की होंगी, वो हाथ से चले जाएगा। राइट, तो यही बात होती है कि हमारी प्रायोरिटीज क्या हैं, और हम कितना कर सकते हैं, और कहाँ मुझे स्टेप लेना है। राइट, महाराज ने कहा कि हस्बैंड से कहिए कि भाई आप मेरी टिकट कर दीजिए, मैं अब जाऊंगी, मुझसे हो नहीं पा रहा। रैदर देन कुड़ कुड़ सड़ 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 करने के, अपनी बॉडी पे लाने के, टॉक्सिन्स लाने के और बेबी को अफेक्ट करने के, आप पहले डिसीजन ले लें कि हो नहीं रहा। आपको रेड फ्लैग्स दिख रहे हैं कि नहीं, मेरा मेंटल इफेक्ट, क्योंकि जब आप अपनी कॉलीग से बात कर रहे हैं, यू आर रियली स्ट्रेस्ड आउट, तभी आप बाहर बात कर रहे हैं। और तो इसलिए फिर, और ना जाने कितनी देर से चल रहा है, तो इसलिए इट्स अ रेड फ्लैग। You need to recognize that red flag, and you have to need to take care of that baby. So baby is the priority at that point. Your health is the priority, right? तो फिर वहाँ पे आपको स्टेप्स लेने हैं। अगर, क्योंकि हम बहुत केसेस देखते हैं कि पेरेंट्स सपोर्टिव नहीं होते, कईयों के पेरेंट्स नहीं रहते, कईयों के पेरेंट्स सपोर्टिव नहीं होते, वहाँ पे आपको और स्टेप लेना है कि इफ़ यू आर फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट। अभी तो हम फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट की बात कर रहे हैं, अभी तो उसकी बात नहीं कर रहे कि जो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं है। फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट है तो भाई बहुत सुंदर सुंदर आश्रम है, बहुत सुंदर सुंदर लोग सेवा करते हैं, जाओ वहां पर रहो, और अपना टेक केयर करवाओ, पे करो, देन कम बैक। समय ऐसा है, ये चीज़ है, समय ऐसा है मेरा। तो समय जब मेरा ऐसा है तो मुझे अपनी टेक केयर करनी बहुत ज़रूरी है, ये बात है। तभी मैं यंग गर्ल्स को और बाकियों को भी, कि अपना सेविंग्स करो, कि मुझे अपना घर लेना है। कि मेरे मेरे पेरेंट्स नहीं नो कर दें निकालने के लिए, मेरे इन लॉज ऐसा है, मेरे ऊपर छत हो, आई कैन गो समवेयर, कि मेरे ऊपर छत हो, यू नो आई हैव तो अपनी सेविंग्स लड़की को, इसीलिए। और भी, पर लड़कियां क्योंकि इमोशनल होती हैं, हम सब ऐसे ही होते हैं। वो सबसे पहले बता देगी। जब भी उसका कोई किसी के साथ अगर रिलेशनशिप होगा, सबसे पहले बता देगी मेरा बैंक अकाउंट में कितने पैसे हैं। पता नहीं क्यों बताती हैं, मूर्खता करती हैं। फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना है तो फाइनेंशियली स्ट्रांग भी होना बहुत ज़रूरी है। कोई आदमी नहीं बताता ये सब। कुछ नहीं बताएगा मेरी अर्निंग कहाँ से हो रही है, एक्स्ट्रा पैसे कहाँ से आए, कुछ नहीं बताएगा। जिप, कुछ नहीं पता। मेरा इंक्रीमेंट कितना मिला, कुछ नहीं बताएगा, चुप। वो महिलाएं, ओ मेरी एफडी इतनी है, मेरे पापा ने मेरे इतने किए हैं, मेरी ये प्रॉपर्टी है। मूर्ख, सीखना चाहिए। अच्छी चीजें। या अच्छी चीजें, इमोशनल होके आप सारा कुछ ही भेद बता देते हैं, एंड देन दे यूज इट फॉर देमसेल्व्स। ये बात है। तो बच्चे, पर आई गेस गर्ल्स हो रही हैं इस तरह की फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट। मैं वहाँ, मुझे इतना अच्छा लगता है कि जो भी, कई बार मैं न्यूज़ नहीं पढ़ रही होती, कुछ भी नहीं होता, पर महाराज मुझसे यहाँ पे बुलवा रहे होते हैं, एंड देन यू गो आउट इन टू द वर्ल्ड, आप कई बार रील देखते हैं, मैंने कहा अरे ये भी ऐसे बोल रहे हैं, अरे ये भी ऐसे कर रहे हैं। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैंने कहा देखो महाराज कैसे बुलवा रहे हैं, और वर्ल्ड में एक्चुअली वैसे सब हो रहा होता है, या लोग वैसा ग्रो कर रहे होते हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मैं अपने आप ही, वो मुझसे बुलवा रहे होते विदाउट एनी न्यूज़ नॉलेज और वट, वो बहुत अच्छा लगता है। या पर मेन बात यहाँ पर यही आती है, गर्ल्स को तो हम
और गर्ल्स बढ़ भी रही है। मैं हंसती हूँ कई बार कि गर्ल्स अवेयर हो रही हैं, गर्ल्स अपने पैरों पे वो हैं, पर जस्ट बिकॉज हमने अपने मेल मेंबर्स पे काम नहीं कर रहे, तो वो इम्बैलेंस बनेगा। इट्स वेरी वेरी important to work on the male members also, because वो बेचारे लॉस में रहेंगे नहीं तो। अगर आप उन्हें सिखा नहीं रहे हैं कि फैमिली मेंबर होना क्या होता है, फैमिली पर्सन होना क्या होता है, फैमिली मतलब ये नहीं होता कि भी मैं कमा के लाऊं, अब मैं घर आ गया हूँ, सब मेरे आसपास बैठे हैं। इसे फैमिली मेंबर नहीं कहते हैं। फैमिली मेंबर का मतलब होता है कि आप बाहर जाते हैं, आप घर आके आपका भी ड्यूटी शुरू हो जाती है। जैसे महिला जाती है बाहर, वो घर आती है, उसकी ड्यूटी शुरू हो जाती है। सेम पुरुष को भी सेम टाइम, वो बहुत डिफरेंट टाइम है। अगर आप अपने मेल मेंबर्स की सोच ऊंचा नहीं करेंगे, अपने बच्चों की सोच ऊंचा नहीं करेंगे, वही लॉस में रहेंगे। ये ये बात है। ये ना, ये चीज़ है। तो बैलेंस चाहिए, दोनों को सेम ही शिक्षा देनी बहुत ज़रूरी है। अगर आप बच्ची को किचन में रोटी सिखा रहे हैं, अपने बेटे को भी रोटी सिखाएंगे। टाइम्स हैव चेंज्ड, देयर इज़ नो जेंडर रोल्स, डिफाई हो रहे हैं सारे के सारे जेंडर रोल्स। पर अगर मेल मेंबर के बच्चे, मेल पेरेंट्स ने बचपन से ऐसा नहीं किया, इन फॉर इट, यू आर इन फॉर ट्रबल। ये बात है। टाइम्स आर चेंजिंग, या। और पुरुषों के लिए टाइम के साथ चेंज होना बहुत बहुत कठिन होता है। हम्म, हम्म, हम्म। हाँ जी, और कोई क्वेश्चन? ममता जी हंस दे देती हैं इस टॉपिक पर। हाँ जी, राम राम जी। ये मेल सेम बच्चे थिंग, की मामी है ना। वो भी, और सेम थिंग चल रहा है कि अब इतना लंबा अरसा हो गया है शादी को, और अभी भी मतलब ये होगा कि अभी पीछे मेरी सिस्टर इन लॉ आई हुई थी, और उसमें ये था कि उनको छोड़ने जाना था स्टेशन तक, और फिर वो उनका बहुत लंबी जर्नी है, तो 3 टाइम का खाना बनाना, फिर यहाँ घर पे भी करना, चलो वो सब हो गया। अब रात के 11 बजे की ट्रेन है कि तू साथ चलेगी, और मेरे को घुटने में ना कई दिन से बड़ी प्रॉब्लम चल रही है, और मैं इतनी मेडिसिन भी ले रही हूँ। अच्छा, फिर मैंने कहा नहीं, मैं नहीं चल सकती, नहीं तुझे तो जाना पड़ेगा साथ में। फिर मैंने कहा, मतलब उनको भी सबको पता है ना मुझे प्रॉब्लम है, मैं ये नहीं चल पाऊंगी, नहीं साथ चलना है। फिर मुझे 11 बजे, हम 12 बजे आए, फिर मुझे सुबह भी जल्दी उठने का वो मेरे को प्रायोरिटी पहले रहती है, चाहे मैं घर में इस बात के लिए लड़ाई कर लेती हूँ कि मैं नहीं कर सकूंगी, पर वो मुझे लेके गई कि नहीं तुझे चलना पड़ेगा। फिर वहां गई तो देखो बाप रे, स्टेशन पे इतना चलना, इतना उतरना, वो प्लेटफॉर्म नंबर 3 पे गाड़ी आनी, और मैं नी पैड लगाना भी भूल गई, क्योंकि घर का काम कर करके अब उतने में ट्रेन का समय, मैं तो 10 बजे सो जाती हूँ, इतना मेरा हुआ है। और फिर तो फिर रास्ते में मैंने कहा इतने साल हो गए हैं, और उनको भी पता है कि इसके घुटने में प्रॉब्लम है, अगर मैं नहीं भी जाती तो वो चल सकता था, आप मुझे जबरदस्ती लेके गए। बेटा है ना साथ में, मैंने कहा सामान के लिए मैंने करना भी क्या क्या था। कहते मेरे से भी तो नहीं चला जाता, मैंने कहा आपकी बहन है, आपको छोड़ने जाना ही था, अब मैं तो कैसे करती ना, बताओ। और फिर मैंने कहा आज तक आपने कभी कुछ नहीं बोला मेरे बारे में, आपके परिवार वाले मुझे कितना कुछ सुना दें, और अब मैं नहीं जा पाती तो आप में हिम्मत होनी चाहिए ना ये कहने की कि वो नहीं जा पाएगी, उसके घुटने में दर्द। वही अभी मैं, आप बोल रहे थे, सुन रही थी कि मतलब नहीं बोलते जेंट्स कितने साल शादी को हो जाएं। और अभी पीछे उनकी 2 साल पहले सर्जरी हुई थी मेरी सिस्टर इन लॉ की, सबसे पहले मैं ही गई थी, और 2 लोग हैं उन्होंने नाम भी नहीं लिया था। तो मैंने कहा इसका मतलब जितना कर लो, अब मेरी तबीयत नहीं ठीक, मैं नहीं चल पा रही, अब देखो सीढ़ियां चढ़ना, फिर इतनी सीढ़ियां उतरना, फिर पूरा स्टेशन क्रॉस करके वापस आना, तो हाँ, वो नहीं। यही चीज़ हम यंग गर्ल्स को, और यंग गर्ल्स जब इस चीज़ को डिफाई करते हैं, उन्हें समाज को इस तरह का घसीटापन ज़्यादा पसंद है महिलाओं से, देन कि वो कहे नहीं मुझे कल ऑफिस जाना है, आई कैन डू इट, आप छोड़ाओ, आपकी फैमिली है, राइट? तो फिर उसको शी, अब वो आज की जो जनरेशन है, शी डजंट केयर तुम मुझसे नॉनसेंस बोल रहे हो कि नहीं बोल रहे हो, क्योंकि उनकी प्रायोरिटी सेट है, राइट? तो फिर तुम्हारी तुम्हारी
तुम्हारे पेरेंट्स जस्ट बिकॉज मैं यहाँ पे घसीटा नहीं मारा और फॉर्मेलिटी नहीं की उस तरह से गंदा बोल रहे हैं मुझे, आई डोंट केयर, आई जस्ट डोंट केयर कि वो मेरे बारे में क्या सोचते हैं। क्यों? क्योंकि मेरी प्रायोरिटी सेट है, मुझे कल ऑफिस जाना है, मैंने सारा दिन भोजन बनाया, पैक करके दिया, वो डिफरेंटली देखेंगे और वो डिफरेंटली करेंगे। तो आज की जो यंग गर्ल्स हैं, अगर वो अपने आप को इस तरह टॉर्चर नहीं करना चाहती, दे टेक स्टेप्स कि मैं नहीं कर सकती, आई एम सॉरी। और ये जब इन लॉज नहीं समझते हैं, फिर इनको पसंद नहीं है हमारा, वो ये नहीं देखते डेफिनेटली कि हम क्या कर रहे हैं, क्यों ऐसा कह रहे हैं। वो लड़की में दोष नहीं है, हमारा बिहेवियर बहुत ही रॉटन है, तभी वो लोग नहीं चाहते कि हमारे घर तभी सब खड़े हो जाते कि हमारे घर मत आए, ये बात है। तो इसलिए बहुत बहुत ही मतलब सोशल मीडिया इज जस्ट अलाइव विद दिस, कि जो बॉयज़ हैं वो बिल्कुल अपने पापा की तरह बिहेव कर रहे हैं, पर जो गर्ल्स हैं वो अपनी मम्मी की तरह नहीं रहना चाहती। अब यहाँ पे यही राइट, है। क्योंकि आप अपने पापा की तरह बिहेव कर रहे हो, नाउ यू आर लेइंग द फाउंडेशन ऑफ अ ब्रोकन होम। बिकॉज जो लड़की अब आ रही है वो अपनी मम्मी की तरह नहीं जीना चाहती और ना ही वो जिएगी, इसलिए तुम अपने पापा की तरह बिहेव कर रहे हो। नाउ यू आर लेइंग द फाउंडेशन ऑफ अ ब्रोकन होम बिफोर हैंड ओनली, because now she has the courage, she is financially independent, she has the courage to say no, no, I'm not taking this, क्योंकि मुझे अपनी मम्मी जैसे मेरी मम्मी घिसिट घिसिट के जी है, मैं ऐसे नहीं जीने वाली। हेलो, तो लड़का सोचता है मेरे पापा ने ऐसा एटीट्यूड रखा है, जो मेरे पापा की चॉइसेस हैं उसको ये घसीटा माल मिली है, मुझे भी पापा की चॉइस मिलके घसीटा माल मिलेगी। बट नो, अब ऐसा घसीटा माल वाली है नहीं, तुम्हें नहीं मिलेगी वो। तुम अपने पापा जैसा जीना चाहते हो जस्ट बिकॉज उसको ऐसी मिली है जो कि ना नहीं कर सकी, जिसने घसीटा मारा है, जिसने अपनी तबीयत का ध्यान नहीं रखा। आज की जनरेशन में ऐसी मटेरियल नहीं है। सो द बॉयज नीड टू बी वेरी वेरी क्लियर अबाउट इट कि मेरी जैसी अब नहीं बन रही, जिनको अपनी हेल्थ का ख्याल नहीं है, जो नो नहीं बोल सकते, जो प्रेशराइज हो जाते हैं। आज का मटेरियल ही नहीं है, ऐसा पैदा ही नहीं हो रहा। गर्ल्स अगर विमेन है, पैदा ही नहीं हो रहा, नो वे। इतना फनी चीज है। तो एक आई थिंक वो 3 साल की है, 4 साल की है, तो ना, तो सदिका जी पाठ कर रही थी या ना उन्हें कुछ याद आ गया, तो ना ऐसी बोली वो, महाराज मैं भी आई, मैं ऐसे जैसे हम बोलते कि महाराज मैं बस आती हूँ महाराज। कहती है किससे बात कर रहे हो आप? कहते महाराज से बात कर रहे हैं। कहती है ये तो फोटो है, महाराज कहाँ है? महाराज तो नहीं, तो फोटो है। तो कहते नहीं बेटा, महाराज होते हैं, पर मैं ऐसी बात कर रही हूँ। तो महाराज ना हमारे अंदर हैं, महाराज ऐसे हैं, ऐसे 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 उन्होंने। तो कहती उस समय जब उसने बोला ना कि फोटो है, कहती मेरे आंखों में ना मुझे मुझे चुभ गई बात ये, मुझे बिल्कुल मतलब मुझे ऐसे लगा पता नहीं क्या फोटो है। तो कहती मुझे बड़ा ही बुरा लगा। तो फिर ना, फिर क्या हुआ, ओहो मुझे वो स्टोरी भूल गई, पता नहीं कुछ पलटा हुआ। और अब उसके मतलब की बात थी, तो कहती है नहीं नहीं महाराज अंदर है ना, सबके अंदर होते हैं ना। कहती इतनी तेजी से उसने वो बदली। और कहते आप उससे वो हो
बिल्कुल ही वॉश हो गई अगली पार्ट ऑफ द स्टोरी कि अब उसको कुछ था, चाहिए था, तो कहती नहीं महाराज अंदर है ना, मम्मा महाराज अंदर होंगे ना, अंदर होंगे ना। तो वो 4 मिनट का देख लो कितनी तेज है, 4 4 साल की है, सब अंडरस्टैंड कर रही है और सब देख रही है। और कैसे उसने उसने वो चेंज मारी। तो पर मेरी स्टोरी अच्छी नहीं थी, सॉरी। वो मुझे इस बात से वो याद आई चीज़ें कि जो बच्चे हैं आजकल की, जो गर्ल्स पैदा हो रही हैं, मदर अंदर ही है। देवी ही उन्हें पैदा नहीं कर रही वैसी। कि बहुत हो गया, अब जरा जागरूक होके पैदा हो। तो इसलिए फिर तभी मैं कह रही हूँ कि जो मेल चिल्ड्रन है उन पे ज़्यादा फोकस करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो इसलिए वहाँ की जो ज्ञान है, वो ज्ञान आप, महिलाएं अगर अवेयर नहीं है, मदर्स अगर नॉलेजेबल नहीं हैं, तो वो अपने ही बच्चों का सारा गड़बड़ करेंगी, जस्ट बिकॉज उन्होंने अवेयर होके उन्हें ग्रो नहीं करवाया। बिकॉज इस तरह का मटेरियल नहीं अब रहना। नो वे, ये नहीं होना, या ये चीज़ नहीं रहने वाली, या ये बात है। ठीक है जी, बढ़िया बढ़िया। तो अवेयरनेस, सजगता, नॉलेज, धर्म बहुत इम्पोर्टेंट है, अपना पता होना, ये बात है। पर ऐसा नहीं है कि गर्ल्स इंडल्ज नहीं करती या ऐसा नहीं करती। जो धर्म के रास्ते पे चलेगा फिर उसको, और अधर्म जहाँ जहाँ हम जो जो कर्म करते जाएंगे उसका भुगतान तो होना ही होता है ना। लेकिन कई बार नॉलेज आपको एम्पावर कर देती है, ये बात है, ये चीज़ है। ये वाली बात है। पर वही ना कि जब नहीं सुनते तो फिर अंदर थोड़ा तो होता ही है, चाहे थोड़ी देर की सड़न कुड़न तो आ ही जाती है ना। देखो इतना समय हो गया फिर भी इनको लगता है कि नहीं, मतलब मैं उनको क्या बोलूंगा, किसी ने क्या पूछना है, मतलब वो गई है या नहीं गई है। अगर वो कोई पूछेंगे तो उनको पता ही है ना कि मुझे हेल्थ इशू, इतने दिन से मैं इतनी मेडिसिन ले रही हूँ। पर खुद ने नहीं, मतलब मेरे लिए नहीं बोलना इतने सालों में। आगे भी जितना भी कुछ होता है तो मैं हम्म, और बहन भाइयों को पकड़ती थी। अब तो चलो हो गए 3 4 साल, पहले इतना हुआ था क्योंकि साथ साथ घर हैं बिल्कुल। अब तो नहीं हुआ कुछ ऐसा। पर वो अभी भी नहीं, मतलब इतने साल हमारी शादी को हो गए, इतने सालों हो गए हैं, मेन उस चीज वर्ड यहाँ नहीं पे बोलना। ये भी बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, क्योंकि अभी भी यहाँ पे भी आप अपने हस्बैंड से एक्सपेक्ट कर रही हैं, जबकि जबकि आपको अपने हस्बैंड का पता है, आपको पता है वो किस मटेरियल का है, आपको पता है कि वो आप ही को कहेगा कि नहीं कोई बात नहीं। आप आपके पास रिच 30 इयर्स का एक्सपीरियंस है, इस चीज का कि वो किस तरह के हैं। लेकिन उसके बावजूद आपका उनसे एक्सपेक्ट करना, ये उनकी प्रॉब्लम नहीं है, ये आपकी प्रॉब्लम है। कि आपको पता होते हुए भी कि वो किस तरह के हैं, आप उनसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो आपके लिए खड़े हों और आपके लिए बोलें। तो यहीं पे मूर्खता आती है एक्चुअली, कि हमें पता है ऑलरेडी दूसरे का, व्हाई आर वी एक्सपेक्टिंग, व्हाई आर वी डूइंग दिस एट ऑल। और मेरे अंदर चाहत ही क्यों आई है एक्सपेक्ट करने की भाई। और यहाँ पे आई एम सो सॉरी, वहां पे तो आर्ग्यू ही नहीं है कि भाई तुम्हें मेरी हेल्थ की, यहाँ पर जितने 4 5 लोग हैं, इनको किसी को मेरी हेल्थ की परवाह नहीं है, सफ़र तो मुझे करना है। आई हैव टू टेक केयर ऑफ माई सेल्फ, आई एम सो सॉरी, मैं नहीं जा पाऊंगी, आप लोग जाइए, हैव अ वंडरफुल जर्नी, आई लव यू, बट आई हैव टू गेट अप टुमारो। मैं बेड रिडन नहीं होना चाहती, आप लोग चलिए। इतना स्ट्रांग बोलना है आई लव यू, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन तो मुझे अपनी बॉडी को देखना है, सो सॉरी। इतनी स्ट्रेंथ आनी चाहिए कि आपके सारे घर, आपके 4 5 आपके परिवार के लोग सामने खड़े हैं
और किसी की हिम्मत नहीं होती बोलने की कि इसकी, क्योंकि जिस तन लागे वह तन जाने। फिर अब आपने, जब ये हुआ, जब आपको पता है कि आपका सारे फैमिली मेम्बर्स ऐसे हैं, अब आपने क्या किया है? आपने अपने शरीर को प्रायोरिटी ना देकर एक फॉर्मेलिटी को प्रायोरिटी दी है, एक औपचारिकता को प्रायोरिटी दी है, जिसमें ना सेवा है ना कुछ और है, फेकपन है, ये चीज़ है। तो इसलिए फिर अ, ये जो मर्जी मेरे बारे में कहीं, फाइन। मुझे कल उठना है, मेरे घुटने मुझे पता है कैसे दर्द करेंगे। तो हम अपनी बॉडी की तरफ कर्तव्य नहीं निभा के हमने माया और उसको हमें घसीटा मारने दिया, rather देन कि ये परवाह किए बगैर कि जो मर्जी बोल लें, आई लव यू, बहुत अच्छा लगा आप आए, अब मुझे आप बहुत पसंद है, लेकिन मेरा बॉडी नहीं जाएगा। आपको पता है आप सारा दिन खड़े हैं, आपको पता है आपका हस्बैंड फॉर्मेलिटी के लिए प्रेशर मार रहा है, यू हैव टू से। जैसे एक और हम आजकल यही इसी तरह के महाराज ने लिए हैं टॉपिक्स। एक और यंग सादिका जी को 2 साल पहले उन्हीं के रिश्तेदार ने सभी के सामने उनका टोटल डिसरिस्पेक्ट किया। 2 साल बाद फैमिली फंक्शन में वो लेडी भी आई, उनके हस्बैंड उनसे बात करते हैं, कभी कोई नहीं, उन्होंने कभी नहीं कहा कि आप ना बात करो, इट इज़ योर चॉइस। अब वो हस्बैंड कहता है जा तू उनसे राम राम करके आ, उन्हें बोल। कहती नहीं, ये आपका एरिया नहीं है। अब आपका एरिया तब था जब जब मेरी इंसल्ट हो रही थी मेरे साथ खड़े होने का। मैंने आपको नहीं रोका, आप उनसे जाके बात कीजिए, बट यू कांट आस्क मी टू टॉक टू हर। व्हेन आई एम रेडी आई एम गोइंग टू टॉक टू हर। अब ऐसी ऐसी जो भाषा है, आपकी हीलिंग नहीं हुई अभी। यू हैव टू टेक प्रायोरिटी कि नो आई एम नॉट रेडी टू टॉक टू हर येट। जब मैं रेडी होंगी, जब मेरी अंदर से हीलिंग होगी, आई विल, मुझे कोई प्रॉब्लम, बट यू कैन फोर्स मी टू से कि तुम अपना कर्तव्य निभाओ, जबकि सारी भरी सभा में तुम अपना कर्तव्य नहीं निभा पाए थे। तुम अपने कर्तव्य की देखो, मैं अपने कर्तव्य की देखती हूँ, मुझे अपना कर्तव्य कहाँ मुझे लाइन लगानी। शी सेड नो आई एम नॉट टॉकिंग। जब मेरी अपनी साधना से हीलिंग होगी, व्हेन आई एम रेडी आई विल टॉक। क्योंकि आपने सभी के सामने जो बदतमीजी हुई होती है, आप एक शब्द नहीं बोले थे अपनी वाइफ के लिए। तो the women carry so much of these kind of things, mental वो चीज़ें होती हैं, लेकिन वो फिर इट टेक्स टाइम, क्योंकि आप कोई थेरेपी पे नहीं जा रहे इस तरह की इंसल्ट्स के लिए, आप कोई उपचार नहीं कर रहे हो, राइट? आपकी मेंटल हेल्थ का किसी को कोई कंसर्न नहीं है, कोई नहीं है। कितनी सारी वुमेन इस तरह की रोज़ जीती हैं, वो ऐसे बनी नहीं होती, वो तुम्हारे बेटे जैसा, तुम्हारे बेटे का दिमाग है, वो वैसी पली बड़ी हैं। या वो कोई स्पेशल अंदर से स्ट्रांग मेंटल हेल्थ लेके नहीं आई मी, या थिक स्किन नहीं बनी, पैदाइशी ऐसा नहीं बनी हुई। वो बनती हैं क्योंकि आपका व्यवहार ऐसा होता है, दैट्स वाई दे बिकम वेरी स्ट्रांग। और फिर उनकी बेटियां उससे भी 10 गुना स्ट्रांग निकलती हैं, और वो मेल मेंबर्स हैंडल नहीं कर सकते। क्योंकि वो वैसे है ही नहीं, वो तो वही मटेरियल है जो जैसे मम्मी पापा का मटेरियल है। ये तभी बैलेंस रखने के लिए जो मेल पेरेंट्स हैं, उन्हें अपने मेल बच्चों को इस तरह से ओपन माइंडेड, जेलसी रहित, यू नो उन्हें बड़ा करना बहुत ज़रूरी है। या
ये बात है। हम्म। नहीं तो उन्हीं के कारण वो बहुत स्ट्रांग बन जाएगी। ये या तो इसलिए ये हमारा ही है। हमने ही गलत एक्सपेक्टेशन की कि वो मेरे लिए बोलेगा। और अपने फैमिली मेंबर्स के लिए उन्होंने अपने पे कोई काम नहीं किया कि वो आपके लिए बोलें। अपनी वाइफ के लिए खड़े होने के लिए अंदर एनर्जी चाहिए। जब आपने अपने पे काम ही नहीं किया कि आप में ये गुण आए, कहाँ से आएंगे? कहाँ से एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं आप? ये बात है। उन्होंने सीखा ही नहीं है ये इस तरह का। उनके संस्कार नहीं है ऐसे। ये वाली बात। और नॉट जस्ट ह्यूमन, नॉट जस्ट वाइफ, शी इज अ ह्यूमन बीइंग। उसको दर्द है। वो सारा दिन 3 टाइम का उसने खाना एक दिन में बनाया है। यू जस्ट तभी महाराज साधकों को बोलते हैं कि आपके जीवन का लक्ष्य अच्छा ह्यूमन बीइंग बनना है। राइट? सो अगर राम नाम लेकर हम दूसरे का दर्द नहीं पहचान रहे तो इसका मतलब हमारी साधना ठीक नहीं चल रही है। हम दूसरे का पेन नहीं समझ रहे, हम इसका मतलब हमारी साधना ठीक नहीं चल रही है। ये वाली बात आ जाती है। फिर साधकों के लिए हम नैरो डाउन अगर हो जाएं, कि साधकों के लिए एक दूसरे के लिए ऐसे सोचना बहुत इम्पोर्टेंट। तो वो तो साधना ही नहीं करते, उनका कोई लेना देना नहीं है। घर में पार्टनर का पेन नहीं देख महसूस कर पाते तो आप देखिए क्या क्वालिटी है ह्यूमन बीइंग की। ये वाली बात देखने की। दीज आर टफ कॉन्वर्सेशंस, बट इससे हमें सीखना बहुत ज़रूरी है। ये दोष देखना नहीं है, ये देखना है कि मेरी अवेयरनेस कैसी है और मेरी एक्सपेक्टेशंस जायज़ हैं कि नहीं जायज़ है। ये बात। या या वही होता है ना कि जैसे आसपास मैं देख रही हूँ, मतलब सेम थिंग, जो उनकी मतलब वाइफ है वो बहुत 3 दिन काफी बीमार थी, वो बिल्कुल नहीं उठ पा रही थी। तो उनको तो चलो, मेरे को तो था कि हाँ उनकी तबीयत ठीक नहीं है, जैसे मेरी जिठानी की और सिस्टर इन लॉ आई है, वो मुझे तो लगता है कि हाँ नहीं तबीयत नहीं ठीक है। पर मैं उनको ये बोलती हूँ ना, जब घर में माहौल है वो सब बोलते हैं तो आपको इतना, अगर कोई पहले तो कुछ कहेगा नहीं, अगर मैं नहीं जा पा रही थी तो आप बोल दो। अब वो फिर, अब ठीक है, हमें एक्सपेक्टेशन करनी भी नहीं चाहिए। अब जो माहौल भी है, हर कोई बोलते हैं, सिर्फ एक मेरे हस्बैंड ही है जो नहीं कुछ बोलते। मतलब अब ऐसी वो सिचुएशन इतनी इसलिए आती है है। वो इसलिए है क्योंकि आपकी ग्रोथ नहीं हुई है। आप अभी भी उनको सहारा मानते हैं, इसलिए आप अभी भी उनको सहारा मानते हैं, इसलिए आप अभी भी उनसे आपको उनसे एक्सपेक्टेशंस हैं, इसलिए जब हमें अपने फैमिली मेंबर्स से एक्सपेक्टेशंस नहीं होती, तब आपको छोटा सा भी अगर कोई करते हैं, वो इट कम्स एज अ सरप्राइज। क्यों? क्योंकि आपने एक्सपेक्टेशंस ही जीरो रखी हैं। आप देने वाले बने हो, लेने वाले नहीं। और अपनी इच्छा से देने वाले बने हो, अपनी इच्छा से, फोर्स्ड नहीं। और तब जब आपको मिलता है वो, फिर आप अगले को नहीं कहते हो, अरे अगले ने ऐसे कर दिया, नो। तब आप सारा का सारे श्रेय प्रभु को देते हैं। ये सब आप ही कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपकी एक्सपेक्टेशन हर फैमिली मेंबर से जीरो है कि मेरे लिए कोई कुछ नहीं कर सकता, मेरा कुछ ऐसा है ही नहीं कि मेरे लिए कोई कुछ करे। आप खुद ही करते हैं अपने प्रभु के साथ चल के, चलो जी चलो करें, बस अब नहीं हो सकता,
और आपको पता है कि नहीं हो सकता है। आपकी तबीयत इतनी खराब है कि आप बेड पे पड़े हैं, आप 2 घंटे सो लिए, पता ही नहीं चला, क्योंकि आपको पता है कि आपकी बॉडी नहीं वो डील कर सकती। लेकिन जब आप उठे, आप अपने जितना कर सकते हैं करा, ये बात है। तो आप फिर अपने बॉडी के हिसाब से चलते हैं और उस तरह ये बात है। तो इसलिए एक्सपेक्टेशंस तो गड़बड़ करेंगी ही करेंगी, और डिसअपॉइंटमेंट, सैडनेस, दुख, ये सब आएगा। लेकिन महाराज के फिर वही कहते हैं कि अगर परमेश्वर है सर्व सहारा, तो दूसरों से एक्सपेक्टेशन, इतना सिखाया, इतने थपेड़े पड़ते हैं इन्हीं फैमिली मेंबर्स से, क्यों? साधना के लिए पढ़ते हैं कि भाई अवेयर हो कि एक्सपेक्ट इधर से नहीं करना। मैं तुम्हें 10 गुना ज्यादा दे सकता हूँ जो तुम उनसे इतना एक्सपेक्ट कर रहे हो। 100% सही है। परमेश्वर हमें, गुरु हमें 100 गुना ज्यादा हर चीज दे सकते हैं, जो देते भी हैं, जो कि नॉर्मल इंसान और हमारे प्रारब्ध हमें कुछ नहीं दे सकते। ये है बात, राइट? तो ये है एक्सपेक्टेशंस की, और ये है कि धर्म के अनुसार मुझे चलना है। जो कोई कर रहा है भाई तुम अपना करो, मुझे तो शास्त्र अनुसार चलना है। दैट्स इट। नो करनी भी एक साधना होती है, एक हठी नो होता है, एक अपनी बॉडी को और बाकी चीज़ों को प्रायोरिटी देके नो करना, दैट इज ऑल्सो साधना, है ना? लंबा हो गया आज तो बहुत ज़्यादा, पर ये चल रहे थे सब जगह, आई थिंक हवा ही ऐसी है। बढ़िया। सो उपासक व्यवहार में बड़ा कोमल कर्मों वाला, सुधरा हुआ, शिष्ट, सभ्य, सुशील हो, और उसका लेन देन, राइट, कोमल कार व्यवहार। तो आपने क्रय विक्रय कर लिया था। उपासक को चाहिए कि दूसरे को आदर मान देने में भी कभी कंजूस ना बने, दूसरों के लिए सदा उदार बना रहे। महाराज ये वाली चीज तभी आएगी जब हम स्वयं इससे भरे पड़े होंगे। हम नहीं दे सकते अगर हमें दूसरों से एक्सपेक्टेशंस हैं कि वो तो मेरा आदर नहीं देते, मैं दूं, वो नहीं है। ये अध्यात्म से आपको भरा होना बहुत ज़रूरी है, ताकि हम दूसरों को दे सकें बिना बिना किसी जब आप में अपनी आत्मा से संतुष्टि है, तब आपको दूसरे में देने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। बहुत अच्छा आप दूसरों के लिए बोल भी सकते हैं और सब कुछ कर सकते हैं, ये चीज़ है। सो ये कहिए कि दूसरों को आदर मान देने में कभी कंजूस ना बने। जहाँ ड्यू है पिशुनता नहीं लानी, जबरदस्ती आदर और जबरदस्ती चापलूसी नहीं थोपनी। यहाँ पे पिशुनता आ जाएगी अगर हम फेक वो पॉलिश और वो सब करेंगे, पीपल प्लीजर बनेंगे, वो फेक है। यू डोंट इवन मीन इट, एंड देन यू आर जस्ट गिविंग, वो पिशुनता आ जाती है, चापलूसी। सो इसलिए गुण देख सकते हैं दूसरों का, जो भी अच्छी चीज़ है उसकी देख सकते हैं, वो रियल चीज़ की हम प्रशंसा करें तो वो ज़्यादा अच्छा रहता है, rather than कि हम चापलूस करें जस्ट बिकॉज मुझे ये करना है। चापलूसी नहीं कर सकते क्योंकि आप पिशुनता का लेसन कर चुके हैं या चापलूसी नहीं करनी क्योंकि रियल रह रहे हैं, सत्य रह रहे हैं, राइट? सो बहुत बहुत धन्यवाद। कोई और क्वेश्चन? क्योंकि इसमें ना, मैं इस चीज में तो मुझे सब कहते हैं कि ये सबको सामने मुंह पे कह देती है कुछ भी बात करनी। मैंने कहा हाँ, मैं अंदर और बाहर और से तो करने से तो अपने ही कर्म खराब होते हैं। कि जैसे मेरे आसपास के जो लोग हैं सभी कहेंगे, उनको पता है कि इसने अपने जो इसके अंदर है वही बोलेगी, चाहे फिर वो सामने वाला बुरा माने या फिर मुझे इस चीज की परवाह नहीं। वो भी हमने यही सीखा है, नहीं तो हम अंदर और होते थे, बाहर और होते थे। और यहाँ पे थोड़ा सा तभी स्वामी जी महाराज के शब्दों को ध्यान देना चाहिए, विवेकपूर्ण बोलना चाहिए जो मेरे अंदर है ना? अगर अगर
आपके अंदर आ रहा है, अरे ये क्या हथी लग रही है, अब आपके अंदर तो ये आ गया जो कि अच्छा थॉट नहीं है, जबकि और आपने मुंह पे बोल दिया ये क्या है। अब आप ये बोलें कि जो मेरे अंदर है वो मेरे बाहर है, तो वो अंदर पॉजिटिव और अंदर मृदु और अंदर कोमल होना बहुत ज़रूरी है। वो जो पहला पैराग्राफ है, पहली लाइनें हैं जो, तब वो बाहर निकले, हमारा मन, हमारा जो मैल है वो साफ होना चाहिए, तब हम बोलें, तब तो ठीक है, राइट। लेकिन लेकिन तभी जो सत्य का जो है, महाराज ने बहुत इम्पोर्टेंट कहा है कि बहुत विवेक विचार से ये वाली साधना होनी बहुत ज़रूरी है ना। क्योंकि अगर मेरा मन अंदर से मैला है और मैंने वही वही वाला ही चीज़ बोल दी, तो फिर वो तो ठीक नहीं है। अगर मन अच्छा है तो ठीक चीज़ बोलनी ज़्यादा ज़रूरी है, साफ कोमल मृदु, जिससे दूसरे में पॉजिटिविटी आए, या फिर जिससे अम, किसी का दिन बने, और बिना पूछे सत्य की बात बोलनी, वो चीज़ वो अलग बात हो जाती है कि मैं क्यों स्पिल बीन्स कर रही हूँ, ये वाली चीज़ है। ये चीज़ है। पर या प्रभु कृपा करते हैं, जब हम समर्पित होते हैं तो हमारी जिह्वा, हमारी सोच, हमारी दृष्टि के संचालक वे बनते हैं। तो हमें लिटरली कुछ भी नहीं पता होता, लेकिन अगर वो बताते हैं तो देयर वी आर, इस तरह से ये चीज़। ठीक है जी, सो बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। और हम श्री अमृतवाणी जी अर्पण करेंगे यहाँ पर। और शुचि जी के तो बच्चों का भी धन्यवाद, बड़ी पेशेंटली वो बेचारे बैठे हैं, मम्मी आराम से बैठ पड़ी है, तो उनको आज अच्छा सा गुड 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 चॉकलेट तो बनती है। कि आंटी ने कहा तुम बहुत अच्छे बैठ बने हो, और कोई डिस्टर्ब नहीं किया, तो आज एक चॉकलेट तुम्हें मिलेगी मिलेगी। है ना, हाँ, मिल बननी है जरूर, या ठीक है जी, थैंक यू सो मच, राम राम। राम राम। सर्वशक्तिमते परमात्मने श्रीरामाय नमः। 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 सर्वशक्तिमते
परमात्मने श्री रामाय नमः। परम कृपा स्वरूप है परम प्रभु श्री राम, जन पावन परमात्मा परम पुरुष सुखधाम। सुखदा है शोभा कृपा शक्ति शांति स्वरूप, है ज्ञान आनंदमयी राम कृपानु। परम पुण्य प्रतीक है परम ईश का नाम, तारक मंत्र शक्ति घर बीजाक्षर है राम। साधक साधन साधिए समझ सकल शुभ सार, वाचक वाच एक है निश्चित धार विचार। मंत्रमय ही मानिए इष्ट देव भगवान, देवालय है राम का राम शब्द गुण खान। राम नाम आराधिए भीतर भरिए भाव, देव दयावतरण का धार चौगुना चाव। मंत्र धारण यूं कर विधि से लेकर नाम, जपिए निश्चय अचल से शक्ति धाम श्री राम। यथा वृक्ष भी बीज से जल रज ऋतु संयोग, पाकर विकसे क्रम से यो मंत्र से योग। यथा शक्ति परमाणु में विद्युत कोश समान, है मंत्र त्यों शक्तिमय ऐसा रखिए ध्यान। ध्रुव धारणा धार यह राधीय मंत्र निधान, हरि कृपावतरण का पूर्ण रखिए ज्ञान। आता खिड़की द्वार से पवन तेज का पूर, है कृपा त्यों आ रही थी दुर्गुण दूर। बटन दबाने से यथा आती बिजली धार, नाम जाप प्रभाव से त्यों कृपा अवतार। खोलते ही जले नल ज्यों बहता वारी बहाव, जब से कृपावतरत हो तथा सजग कर भाव। राम शब्द को ध्याये मंत्र तारक मान, स्वशक्ति सत्ता जग करे कि चक्र को यान। दशम द्वार से हो तभी राम कृपा अवतार, ज्ञान शक्ति आनंद से साम शक्ति संचार। देव दया स्वशक्ति का सहस्र कमल में मिलाप, हो सतपुरुष संयोग से सर्व नष्ट हो पाप। देव दया स्वशक्ति का सहस्र कमल में मिलाप, हो सतपुरुष संयोग से सर्व नष्ट हो पाप। करता हूँ मैं वंदना नत शिर बारंबार, तुझे देव परमात्मन मंगल शिव शुभकार। अंजलि पर मस्तक किए विनय भक्ति के साथ, नमस्कार मेरा तुझे होवे जग के नाथ। दोनों कर को जोड़ कर मस्तक घुटने टेक, तुझको हो प्रणाम मम शत शत कोटि अनेक। पाप हरण मंगल करण चरण शरण का ध्यान, धार करूं प्रणाम मैं तुझको शक्ति निधान। भक्ति भाव शुभ भावना
मन में भरपूर श्रद्धा से तुझको नमूं मेरे राम हुजूर। ज्योतिर्मय जगदीश है तेजोमय अपार परम पुरुष पावन परम तुझको हो नमस्कार। सत्य ज्ञान आनंद के परम धाम श्री राम पुलकित हो मेरा तुझे होवे बहु प्रणाम। परमात्मा श्री राम परम सत्य प्रकाश रूप परम ज्ञानानंद स्वरूप सर्वशक्तिमान एक एवाद्वितीय परमेश्वर परम पुरुष दयालु देवाधिदेव है। उसको बार बार नमस्कार 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 नमस्कार। रामामृत पद पावन वाणी राम नाम धुन सुधा समानी पावन पाठ राम गुण राम 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 जप राम ही राम परम सत्य परम विज्ञान ज्योति स्वरूप राम भगवान परमानंद सर्वशक्तिमान राम परम है राम महान अमृतवाणी नाम उच्चारण राम राम सुख सिद्धि कारण अमृतवाणी अमृत श्री राम 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 मंगल धाम अमृत रूप राम गुणगान अमृत कथन राम व्याख्यान अमृत वचन राम की चर्चा सुधा समगीत राम के अर्चा अमृत मनन राम का जाप राम राम प्रभु राम अलाप अमृत चिंतन राम का ध्यान राम शब्द में शुचि समाधान अमृत रसना वही कहावे राम राम जा नाम सुहावे अमृत कर्म नाम कमाई राम राम परम सुखदाई अमृत राम नाम जो ही ध्यावे अमृत पद सो ही जन पावे राम नाम अमृत रस सार देता परम आनंद अपार। राम राम जप हे मना अमृत वाणी मान राम नाम में राम को सदा विराजित जान राम नाम मुद मंगलकारी विघ्न हरे सब पातक हारी राम नाम शुभ शकुन महान स्वस्ति शांति शिव कर कल्याण राम राम श्री राम विचार मानिय उत्तम मंगलाचार राम राम मन मुख से गाना मानो मधुर मनोरथ पाना राम नाम जो जन मन लावे उसमें शुभ सभी बस जावे जहाँ हो राम नाम धुन नाद भाग्य वहाँ से विषम विषाद राम नाम मन तप्त बुझावे सुधा रस सींच शांति ले आवे राम राम जपिए कर भाव सुविधा सुविधि बने बनाव राम नाम सिमरो सदा अतिशय मंगल मूल विषम विकट संकट हरण कारक सब अनुकूल जपना राम राम है सुकृत राम नाम है नाशक दुष्कृत सिमरे राम राम ही जो जन उसका हो
शुचितर तन मन। जिसमें राम नाम शुभ जागे, उसके पाप ताप सब भागे। मन से राम नाम जो उचारे, उसके भागे ब्रह्म भय सारे। जिसमें बस जाए राम सुनाम, होवे वह जन पूर्ण काम। चित्त में राम राम जो सिमरे, निश्चय भव सागर से तरे। राम सिमरन होवे सहाई, राम सिमरन है सुखदाई। राम सिमरन सबसे ऊंचा, राम शक्ति सुख ज्ञान समूचा। राम राम ही सिमर मन, राम राम श्री राम। राम राम श्री राम भज, राम राम हरि नाम। मात पिता बांधव सुत दारा, धन जन साजन सखा प्यारा। अंत काल दे सके न सहारा, राम नाम तेरा तारन हारा। सिमरन राम नाम है संगी, सखा स्नेह सुहृद शुभ अंगी। युग युग का है राम सहेला, राम भक्त नहीं रहे अकेला। निर्जन वन विपत हो घोर, निबिड़ निशातम सब ओर। जो जब राम नाम की जगे, संकट सर्व सहज से भगे। बाधा बड़ी विषम जब आवे, वैर विरोध विघ्न बढ़ जावे। राम नाम जपिए सुखदाता, सच्चा साथी जो हित कर त्राता। मन जब धैर्य को नहीं पावे, कुछ चिंता चित्त को चूर बनावे। राम नाम जप चिंता चूरक, चिंता मणि चिंतन पूरक। शोक सागर हो मड़ा आता, अति दुख में मन घबराता। भजिए राम राम बहु बार, जिनका करता बेड़ा पार। घड़ी घड़ी कठिन तर पार, कष्ट कठोर ईश करार। राम राम जपिए प्रतिपाल, सुखदाता प्रभु दीन दयाल। घटना घोर घटे जिस बेर, दुर्जन दुखड़े देवे घेर। जपिए राम नाम बिन देर, रखिए राम राम शुभ टेर। राम नाम हो सदा सहायक, राम नाम सर्व सुखदायक। राम राम प्रभु राम की टेक, शरण शांति आश्रय है एक। पूंजी राम नाम की पाइए, पाते साथ नाम ले जाइए। नाशे जन्म मरण का कटका, रहे राम भक्त नहीं अटका। राम राम श्री राम है, तीन लोक का नाथ। परम पुरुष पावन प्रभु, सदा का संगी साथ। यज्ञ तप ध्यान योग ही त्याग, वन कुटिवास अति वैराग। राम नाम बिन नीरस हो, राम राम जप करिए लोग। राम जाप सब संयम साधन, राम जाप है कर्म आराधन। राम जाप है परमाभ्यास, सिमरो राम नाम सुख रास। राम जाप कहीं ऊंची करनी, बाधा विघ्न बहु दुख हरनी। राम राम महामंत्र जपना, है सुव्रत नेम तप तपना। राम जाप है
सरल समाधि, हर सब आदि व्याधि उपाधि, रिद्धि सिद्धि और नवा निदान, दाता राम है सब सुख खान। राम राम चिंतन सुविचार, राम राम जप निश्चय धार, राम राम श्री राम दयाना, है परम पद अमृत पाना। राम राम श्री राम हरि, सहज परम है योग। राम राम श्री राम जप, दाता अमृत भोग। नाम चिंतामणि रत्न अमोल, राम नाम महिमा अनमोल। अतुल प्रभाव अति प्रताप, राम नाम का तारक जाप। बीजाक्षर मां शक्ति कोश, राम राम जप शुभ संतोष। राम राम श्री राम राम मंत्र, तंत्र बीज परात्पर यंत्र। बीजाक्षर पद पद्म प्रकाश, राम राम जप दोष विनाश। कुंडलनि बोधे सुषुम्न खोले, राम मंत्र अमृत रस घोले। उपजे नाद सहज बहुमान, अजपा जाप भीतर हो शांत। राम राम पद शक्ति जगावे, राम राम धुन जभी रमावे। राम नाम जप जगे अभंग, चेतन भाव जगे सुख संग। ग्रंथि अविद्या टूटे भारी, राम लीला की खिले फुलवारी। पतित पावन परम पाठ, राम राम जपया। सफल सिद्धि कर साधना, राम नाम अनुराग। तीन लोक का समझिए सार, राम नाम सब ही सुखकार। राम नाम की बहुत बड़ाई, वेद पुराण मुनि जन गाय। यति सती साधु संत सयाने, राम नाम निष्दिन बखाने। तापस योगी सिद्ध ऋषि वर, जपते राम राम सब सुख कर। पावन भक्ति भले भजनी, भजते राम नाम रमणीक। भजते भक्त भाव भरपूर, रंभय भेद भाव से दूर। पूर्ण पंडित पुरुष प्रधान, पावन परम पाठ ही मान। करते राम राम जप ध्यान, सुनते राम अनाहद तान। इसमें सुरती सुर रमाते, राम राम स्वर साध समाते। देव देवी गणदैव विधाता, राम राम भजते गण त्राता। राम राम सुगुणी जन गाते, स्वर संगीत से राम रिझाते। कीर्तन कथा करते विद्वान, पारस रस संग साधनवान। मोहक मंत्र अति मधुर, राम राम जप ध्यान। होता तीनों लोक में, राम नाम गुण गान। मिथ्या मन कल्पित मत जान, मिथ्या है मोह कुमद बैताल। मिथ्या मन मुखिया मनोराज, सच्चा है राम नाम जप काज। मिथ्या है वाद विवाद विरोध, मिथ्या है वैर निंदा हट क्रोध। मिथ्या द्रोह दुर्गुण दुख खान, राम नाम जप सत्य निधान। सत्य मूलक है रचना सारी, सर्व सत्य प्रभु राम पसारी। बीज से तरु मकड़ी से तार, हुआ तो राम से जग विस्तार।
विश्व वृक्ष का राम मूल, उसको तू प्राणी कभी न भूल। सांस सांस से सिमर सुजान, राम राम प्रभु राम महान। लय उत्पत्ति पालना रूप, शक्ति चेतना आनंद स्वरूप। आदि अंत और मध्य है राम, शरण शरण है राम विश्राम। राम नाम जप भाव से, मेरे अपने आप। परम पुरुष पालक प्रभु, हरता पाप त्रिताप। राम नाम बिन वृथा विहार, धन धान्य सुख भोग पसार। वृथा है सब संपद सम्मान, होवे तन यत रहित प्राण। नाम बिना सब नीरस स्वाद, जो हो स्वर बिना राग विशाल। नाम बिना नहीं सजे सिंगार, राम नाम है सब रस सार। जगत का जीवन जानो राम, जग की ज्योति जाज्वलमान। राम नाम बिन मोहिनी माया, जीवन ही यथा तन छाया। सुना समझिए सब संसार, जहाँ नहीं राम नाम संचार। तू ना जानी ज्ञान विवेक, जिसमें राम नाम नहीं एक। सुने ग्रंथ पंथ मत पोते, बने जो राम नाम बिन थोते। राम नाम बिन वाद विचार, भारी भ्रम का करे प्रचार। राम नाम दीपक बिना, जन मन में अंधेर। रहीस से हे मम मना, नाम सुमाला फेर। राम राम भज कर श्री राम, करिए नित्य ही उत्तम काम। जितने कर्तव्य कर्म कलाप, करिए राम राम कर जाप। करिए गम ना गम के काल, राम जाप जो करता निहाल। सोते जगते सब दिन याम, जपिए राम राम अभिराम। जपते राम नाम महामाला, लगता नरक द्वार पैठाला। जपते राम राम जप पाठ, जलते कर्म बंद यत काट। तान जब राम नाम की टूटे, भांडा भरा अभाग्य भय फूटे। मन का है राम नाम का ऐसा, चिंता मन पारस मन जैसा। राम नाम सुधारस सागर, राम नाम ज्ञान गुण आगर। राम नाम श्री राम महाराज, भव सिंधु में अतुल जहाज। राम नाम सब तीर्थ स्थान, राम राम जप परम स्थान। तो कर पाप ताप सब दूर, कर दे भय भ्रम को उन्मूल। राम जाप रवि तेज समान, महामोहतम हरे अज्ञान। राम जाप दे आनंद महान, मिले उसे जिसे दे भगवान। राम नाम को सिमरिए, राम राम एक तार। परम पाठ पावन परम, पतित अधम देतार। मांगू मैं राम कृपा दिन रात, राम कृपा हर सब उत्पात।
राम कृपाल में अंत संभाल, राम प्रभु है जन प्रतिपाल। राम कृपा है निश्चर योग, राम कृपा है शुभ संयोग। राम कृपा सब साधन मर्म, राम कृपा संयम सत्य धर्म। राम नाम को मन में बसाना, सुपथ राम कृपा का है पाना। मन में राम धुन जब फेरे, राम कृपा तब ही अवतरे। रहूं मैं नाम में होकर लीन, जैसे जल में हूँ मीन अधीन। राम कृपा भरपूर मैं पाऊं, परम प्रभु को भीतर लाऊं। भक्ति भाव से भक्त सुजान, भजते राम कृपा का निधान। राम कृपा उस जन में आवे, जिसमें आप ही राम बसावे। कृपा प्रसाद है राम की देनी, काल व्याल जंजाल हर लेनी। कृपा प्रसाद सुधा सुख सुमार, राम नाम दे रहित विवाद। प्रभु प्रसाद शिव शांति दाता, ब्रह्म धाम में आप पहुँचाता। प्रभु प्रसाद पावे वह प्राणी, राम राम जपे अमृत वाणी। औषध राम नाम की खाइए, मृत्यु जन्म के रोग मिटाइए। राम नाम अमृत रस पान, देता अमल अचल निर्वाण। राम राम धुन गूंज से, भव भय जाते भान। राम नाम धुन ध्यान से, सब शुभ जाते जान। मांगू मैं राम नाम महादान, करता निर्धन का कल्याण। देव द्वार पर जन्म का भूखा, भक्ति प्रेम अनुराग से रूखा। पर हूँ तेरा या लिए तेर, चरण पड़े की रखियो मेर। अपना आप विरत विचार, दीजिए भगवन नाम प्यार। राम नाम ने वे भी तारे, जो थे अधर्मी अधम हत्यारे। कपटी कुटिल कुकर्मी अनेक, कर गए राम नाम ले एक। कर गए धृति धारनाहीन, धर्म कर्म में जन अति दीन। राम राम श्री राम जप जाप, हुए अतुल विमल अपाप। राम नाम मन मुख में बोले, राम नाम भीतर पट खोले। राम नाम से कमल विकास, होवे सब साधन सुख रास। राम नाम घट भीतर बसे, सांस सांस नस नस से रसे। सपने में भी न बिसरे नाम, राम राम श्री राम राम राम। राम नाम के मेल से, सद जाते सब काम। देव देव देवे यदा, दान महा सुख धाम। अहो मैं राम नाम धन पाया, कान में राम नाम जब आया। मुख से राम नाम जब गाया, मन से राम नाम जब ध्याया। पाकर राम नाम धन राशि, घोर अवैद्या विपद विनाशी। पढ़ जब राम प्रेम का पूर, संकट संशय हो गए दूर। राम नाम जो जपे एक बेर, उसके भीतर कोश कुबेर। दीन दुखिया दरिद्र कंगाल, राम राम जप होवे निहाल। हृदय राम नाम से भरिए, संचय राम नाम धन करिए। घट में नाम मूर्ति धरिए, पूजा अंतर्मुख हो करिए।
आंखें मूंद के सुनिए सितार, राम राम सुमधुर झंकार, उसमें मन का मेल मिलाओ, राम राम सुर में ही समाओ। जपूं मैं राम राम प्रभु राम, ध्याऊं मैं राम राम हरे राम, सिमरूं मैं राम राम प्रभु राम, गाऊं मैं राम राम श्री राम। अमृत वाणी का नित गाना, राम राम मन बीच रमाना, देता संकट विपद निवार, करता शुभ श्री मंगलाचार। राम नाम जप पाठ से हो अमृत संचार, राम धाम में प्रीति हो, सुगुण गण का विस्तार। तारक मंत्र राम है, जिसका सुफल अपार, इस मंत्र के जाप से निश्चय बने निस्तार। तारक मंत्र राम है, जिसका सुफल अपार, इस मंत्र के जाप से निश्चय बने निस्तार। बोलो राम बोलो राम, बोलो राम राम राम, बोलो राम बोलो राम, बोलो राम राम राम। श्री राम श्री राम श्री राम राम राम, श्री राम श्री राम श्री राम राम राम। जय जय राम जय जय राम, जय जय राम राम राम, जय जय राम जय जय राम, जय जय राम राम राम। जय राम जय राम जय जय राम, राम 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 राम, जय जय राम। जय राम जय राम जय जय राम, राम 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 राम, जय जय राम। पतित पावन नाम भजले राम राम राम, पतित पावन नाम भजले राम राम राम, भजले राम राम राम, भजले राम राम राम, भजले राम राम राम, भजले राम राम राम। शरण शरण शांति के धाम, मुझे भरोसा तेरा नाम। अशरण शरण शांति के धाम, मुझे भरोसा तेरा राम, मुझे भरोसा तेरा राम, मुझे भरोसा तेरा राम, मुझे भरोसा तेरा राम, मुझे भरोसा तेरा राम। रामाय नमः श्री रामाय नमः, रामाय नमः श्री रामाय नमः, रामाय नमः श्री रामाय नमः, रामाय नमः श्री रामाय नमः। अहं भजामि रामं सत्यं शिवं मङ्गलम्, अहं भजामि रामं सत्यं शिवं मङ्गलम्, सत्यं शिवं मङ्गलम्, सत्यं शिवं मङ्गलम्, सत्यं शिवं मङ्गलम्, सत्यं शिवं मङ्गलम्। वृद्धि आस्तिक भाव की, शुभ मंगल संचार,
अभ्युदय सद धर्म का, राम नाम विस्तार, वृद्धि आस्तिक भाव की, शुभ मंगल संचार, अभ्युदय सद धर्म का, राम नाम विस्तार। वृद्धि आस्तिक भाव की, शुभ मंगल संचार, अभ्युदय सद धर्म का, राम नाम विस्तार, वृद्धि आस्तिक भाव की, शुभ मंगल संचार, अभ्युदय सद धर्म का, राम नाम विस्तार, सर्व शक्तिमते परमात्मने, श्री रामाय नमः। सर्वशक्तिमते परमात्मने, श्री
सर्वशक्तिमते परमात्मने श्रीरामाय नमः। सर्वशक्तिमते परमात्मने श्रीरामाय नमः। सर्वशक्तिमते परमात्मने श्रीरामाय नमः। सर्वशक्तिमते परमात्मने श्री